Good morning, my dear students. Students, after completion of our exercise of lesson number 2, which I explained in previous video, today we will do the question answer of the same lesson. In lesson number 2, the name of lesson is More on Windows 7s. So let's begin. Are you ready for it? Open page number 27 of your computer's book. Page number 27. In that, question number 1. Look at here. Question number 1. How will you open Windows Explorer? विंडोज एक्सप्लोरर को आप कैसे खोलते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर का क्या यूज था? मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि विंडो एक्सप्लोरर जो है, विंडो एक्सप्लोरर इज यूज्ड टू एक्सप्लोर लाइब्रेरीज, फाइल्स एंड फोल्डर्स. ठीक है. एक्सप्लोर से मतलब क्या होता है? किसी चीज को सर्च करना. एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर का मतलब होता है सर्च करना, खोजना, ढूंढना. तो ये विंडो एक्सप्लोरर के अंदर क्या है कि विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ तो ये है कि हमें किसी फाइल को, फोल्डर को या लाइब्रेरी को एक जगह पे, एक ही प्लेस पे अगर हमें सर्च करना हो, ढूंढना हो, तो हमें वो विंडो एक्सप्लोरर हमें उसमें उस काम में हमारी हेल्प करता है. विंडोज एक्सप्लोरर उस काम में हमारी हेल्प करता है, नहीं किसी फाइल को, फोल्डर को ढूंढने में हेल्प करता है. तो ये तो था विंडो एक्सप्लोरर. अब इसको ओपन कैसे करते हैं, यानी अगर हमें विंडो एक्सप्लोरर को खोलना है तो कैसे ओपन करेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि आपने लिखना है उसमें कि टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. ठीक है. चलो हम उसके आंसर जहाँ पे लिखा होगा इसका आंसर वहीं चलते हैं और उसको आपने लिखना है अपने नोटबुक के अंदर. वैसे एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ. ये यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर जो दिया है, टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे यहाँ से शुरू करना है आपको इसका आंसर. अब कैसे आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें लिखा ही था ये, तो यहाँ से आपने शुरू करना है टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. ये फर्स्ट का आंसर यहाँ से शुरू हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक ऑन विंडो एक्सप्लोरर ऑप्शन तक आ जाएगा. क्लिक ऑन विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन तक आ जाएगा. इसके आगे भी है वैसे कि उसमें सेलेक्ट ओपन दूसरा ऑप्शन जो दिया था वो दिया हुआ कि अगर आप सीधा खोलना चाहो तो सीधा माउस से राइट क्लिक करोगे आप स्टार्ट बटन के ऊपर. नीचे जो होता है स्टार्ट बटन से आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, सपोज कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे जो स्टार्ट का बटन होता है ये वाला कोने में, सबसे लास्ट कोने में, इस पर जब आप राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद में वहाँ पर जो इसका पॉपअप लिस्ट आएगी उसमें आपको ओपन विंडो एक्सप्लोरर पर क्लिक करने से भी खुल जाता है. ये तो शॉर्टकट रास्ता था. इसमें ये लिखा हुआ है कि राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन आइकन और सेलेक्ट ओपन विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन. ये शॉर्टकट आंसर है. लेकिन हमें क्या है कि इसके स्टेप्स लिखने हैं. तो स्टेप्स में क्या आएगा? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन, क्लिक ऑन द एसेसरीज ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द विंडो एक्सप्लोरर ऑप्शन. यानी आपको जैसे ये क्लिक पे यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिस्ट आएगी. तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपने उसको स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स के बाद में फिर एसेसरीज के अंदर जाओगे, फिर एसेसरीज के बाद में जाने के बाद में नेक्स्ट लिस्ट में आपको विंडो एक्सप्लोरर दिखाई देगी. यानी पहले आपने यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर लिस्ट जो आती है उसके अंदर आपने ऑल प्रोग्राम में जाना है. ऑल प्रोग्राम में क्लिक करने के बाद में आप एसेसरीज में क्लिक करोगे. एसेसरीज क्लिक करने के बाद आगे एक लिस्ट और आएगी, उसके अंदर आप विंडो एक्सप्लोरर पर क्लिक करोगे. तो ये स्टेप्स हो गए, बड़े इजी हैं और आपको शायद लर्न भी हो गए बताते. ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है बेटा वो है व्हाट आर लाइब्रेरीज. क्योंकि हमें ये पता है कि लाइब्रेरीज को सर्च करते हैं हम विंडो एक्सप्लोरर के अंदर. तो लाइब्रेरीज क्या है? लाइब्रेरी एक उस जगह का एक, इसमें जो एक्सप्लेन करना है वाटर लाइब्रेरीज, मैंने आपको वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था. और उसके स्टेप्स लिखने हैं कि अगर आपको अपनी लाइब्रेरी खोलनी हो स्टेप, तो उसके स्टेप्स क्या होंगे. बेटा लाइब्रेरी जो है यूजर डिफाइंड कलेक्शन है. सिंपल एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, आप उसको याद कर लीजिए कि लाइब्रेरीज आर यूजर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कंटेंट, जो कि यहाँ पे ऊपर वाले एक्सरसाइज में भी कई बार आई है आपको, है ना. कई दफ़ा ये चीज़ को वर्ड्स को आया है यहाँ पे. देखो लाइब्रेरीज आर यूजर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कंट्रोल आ गया था, यहाँ पे कंटेंट है ना. इसमें भी आई थी, यहाँ पे भी आपको इसके अंदर भी मिलेगा कि लाइब्रेरीज आर यूजर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कंटेंट. क्लियर है बेटा? इसमें भी आपने समिंग अप में भी दे रखा है. तो इस डेफिनेशन को आप याद कर लो कि लाइब्रेरीज आर यूजर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कंटेंट. ये तो हो गया वाटर लाइब्रेरीज का आंसर. फिर आगे राइट द स्टेप्स टू क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी. आप अपनी लाइब्रेरी को खोलने के लिए, बनाने के लिए, अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको क्या करना है? तो कुछ नहीं करना होता है. इसके अंदर क्या होता है? टूल बार में जाकर के चूज द न्यू लाइब्रेरी ऑप्शन फ्रॉम टूल बार में जाओगे, टूल बार से अपने न्यू लाइब्रेरी ऑप्शन को अपने क्लिक करना है, चूज करना है. इतना ही करना होता है. फिर ये अगर आपने इसको आंसर बुक से देख के करना है तो हमें इसको अपने पेज में चलना है.
मिलेगा। हाँ ये है यहाँ पे देखो, इसमें दिया है आपको आंसर नंबर 2 के अंदर। बुक से अगर देखो करना है आपने, मेरे बताने समझ में नहीं आया हो तो यहाँ से देखो, लाइब्रेरीज 2 आंसर यहाँ पे, लाइब्रेरीज आर यूजर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कंटेंट, ये तो था इसका डेफिनेशन। बस अगर उसको पूरा करना तो इट इज ए काइंड ऑफ फोल्डर इन विंडोज 7 यूज टू मैनेज डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर एंड अदर फाइल्स। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक करना है फिर आपको कंप्लीट। अगर आंसर लिखना है हमने तो लाइब्रेरीज आर यूजर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कंटेंट, इट इज ए काइंड ऑफ फोल्डर, ये एक प्रकार का फोल्डर है जो विंडोज 7 में होता है और उसका यूज क्या है, मैनेज डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर एंड अदर फाइल्स, इन सबको मैनेज करने के काम आता है। तो ये हो गई लाइब्रेरीज। व्हाट आर लाइब्रेरीज में कहाँ से कहाँ तक हो गया, लाइब्रेरीज से लेकर के और अदर फाइल्स तक। छोटा आंसर में बाकी कंप्लीट लिखना हो तो कंप्लीट आ जाता है, लेकिन हमने शॉर्ट बताया आपको, छोटा सा जो आपको लर्न हो जाए। अब आगे दिया टू क्रिएट योर ओवन लाइब्रेरीज, तो आगे इसके साथ में लिखना है आपने, जैसे फाइल्स पे फुल स्टॉप रहता है उसके आगे आपने खुद यहीं से शुरू करना है। टू क्रिएट योर ओवन लाइब्रेरी फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, और उसके बाद में आपने 2 स्टेप लिखना है। चूज द न्यू लाइब्रेरी ऑप्शन इन द टूल बार, मैंने आपको ये बताया ना कि टूल बार में जाकर के न्यू लाइब्रेरी ऑप्शन पर क्लिक करना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज द न्यू लाइब्रेरी ऑप्शन इन द टूल बार, और उसके बाद में द न्यू लाइब्रेरी फोल्डर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, जैसे क्लिक करोगे वैसे आप फोल्डर स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये 2 स्टेप्स ही हैं खाली इसके। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद जैसे खत्म होता है उसके बाद यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ तक लिखोगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या है, तो कंट्रोल पैनल हमारी सेटिंग्स को, अपीयरेंस को के लिए होता है ये, है ना। तो इसका आपने आंसर जो है शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपने आंसर यहाँ पे कंप्लीट आंसर लिखना है इसको कि कंट्रोल पैनल इज ए सिस्टम फोल्डर यूजिंग विच यू कैन मेक चेंजेस इन द अपीयरेंस। सिस्टम फोल्डर है, कंट्रोल पैनल है जो वो सिस्टम फोल्डर है जो कि आपके अपीयरेंस को चेंज करने के काम आता है, एंड करंट सेटिंग्स ऑफ द विंडोज, और उस विंडो की जो करंट सेटिंग्स हैं जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी मान लो, आपका फाइल सिस्टम का देख लो, उसका टाइमिंग एंड डेट एंड टाइम देख कर सकते हो आप। ठीक है, और उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम्स को भी आपने कुछ चेंज करना है, उसके अपीयरेंस को चेंज करना है तो उसके कंट्रोल पैनल से आप चेंज कर सकते हो। तो ये आंसर यहाँ से लिखना है, कंट्रोल पैनल के यहाँ से शुरू करोगे आप कि कंट्रोल पैनल इज सिस्टम फोल्डर यूजिंग विच यू कैन मेक चेंजेस इन द अपीयरेंस एंड करंट सेटिंग्स ऑफ द विंडोज। अब ये जो इट इंक्लूड्स को लिखना हो तो, लेकिन इसको छोड़ दिया हमने यहाँ से, हमने विंडोज तक लिखा है सर, यहाँ से और विंडोज तक लिखना है, और विंडोज के बाद में शुरू करना हमने यहाँ से। ठीक है, क्योंकि करंट सेटिंग ऑफ द विंडोज फुल स्टॉप, दीज सेटिंग्स कंट्रोल एवरीथिंग, यहाँ से फिर शुरू करना लगातार, दीज सेटिंग्स कंट्रोल एवरीथिंग अबाउट विंडोज लुक्स एंड इट्स वर्किंग, दे अलाउ यू टू सेटअप विंडोज द वे दैट यू वांट, इट अलाउज अस टू चेंज द सेटिंग्स इन द सेम वे दैट वी वांट। ये तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको जो बुक से लिखना वो कंट्रोल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से इस जगह से और यहाँ तक विंडोज तक, और फिर उसके बाद में यहाँ से और फिर यहाँ तक, ये 4 लाइन जो है आपकी, ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जब हमारा ओरिजिनल स्क्रीन कीबोर्ड खराब हो जाता है और हम काम कर रहे होते हैं और हमारा माउस काम कर रहा होता है, यानी माउस तो वर्क कर रहा होता है लेकिन ओरिजिनल स्क्रीन बोर्ड जो हमारा कीबोर्ड है वो खराब हो जाता है, तब हमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की जो आवश्यकता पड़ती है। तो उसको हम ओपन करने के स्टेप्स क्या और होता है क्या, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इज ए फीचर प्रोवाइडेड बाय Windows 7 to write or create documents. This keyboard is used when the actual keyboard stop working but the mouse is working. ये यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये तो हो गया इसके आंसर कि व्हाट इज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब आता है कि राइट द स्टेप्स, तो इसमें टू ओपन, तो यहाँ से हमने फिर शुरू करना है कंटिन्यूसली, टू ओपन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, और फिर यहाँ से और ये यहाँ तक इसके आंसर आ गए। क्लियर, तो ये आंसर नंबर 4 हो गया आपका। 5th, व्हाट डू यू मीन बाय CD बर्निंग। भाई CD बर्निंग का मतलब क्या समझते हैं आप। CD बर्निंग जो एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉपी या कॉपी करते हैं CD या DVD को कंप्यूटर से, ठीक है, या कंप्यूटर के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय CD बर्निंग, तो आपने लिखना है CD बर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू CD/DVD। इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको बुक से करना है तो मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ देखो ये लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू CD/DVD। तो इट इज़ की जगह पे क्या जाएगा, CD बर्निंग आ जाएगा कि CD बर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू CD/DVD। इतना ही आंसर है, शायद इसको समिंग अप में मिल जाएगा। यस, ये है यहाँ पे, CD बर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू CD/DVD, यानी इसको भी आप आंसर नंबर 5 कर सकते हो।
क्लियर है बेटा? तो ये आंसर्स मैंने आपको बताया है, इनको अपने फेयर नोटबुक में आपने करना है और इसको लर्न करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।